यूपी में मार्च में सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए नगर निकाय चुनावों को पहली परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा था। 2012 के निकाय चुनावों में यूपी में बीजेपी का दबदबा था और 12 नगर निगमों में से 10 में बीजेपी के मेयर थे। इसलिए भी निकाय चुनावों को योगी की परीक्षा माना जा रहा था कि उनके राज में बीजेपी का ग्राफ कहां तक जाएगा। आज नतीजे आ गए और यूपी के शहरी इलाकों की जनता ने जनादेश दे दिया कि वाकई यूपी में बहार है, जहां योगी की सरकार है। यूपी के 16 नगर निगमों में बीजेपी ने 14 के मेयर पद पर जीत दर्ज की है। नगर निगमों में बीजेपी ने पार्षद पदों पर भी विरोधी पार्टियों की तुलना में 3 गुना ज्यादा कामयाबी हासिल की। वहीं छोटे शहरों की नगर पालिका परिषदों और कस्बों की नगर पंचायतों में भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। योगी के अपने शहर गोरखपुर में बीजेपी के सीताराम जायसवाल ने मेयर पद पर एक तरफा जीत हासिल की, तो वाराणसी में मृदुला जायसवाल और लखनऊ में सविता जायसवाल को जीत मिली। पहली बार नगर निगम का दर्जा पाने वाले अयोध्या फैजाबाद में बीजेपी के ऋषिकेश उपाध्याय मेयर चुने गए। पहली बार नगर निगम बने मथुरा में बीजेपी के मुकेश आर्यबंधु, कानपुर में बीजेपी की ही प्रमिला पांडे और बरेली में बीजेपी के ही उमेश गौतम ने मेयर पद का चुनाव जीत लिया। गाजियाबाद में बीजेपी के आशा शर्मा, झांसी में बीजेपी के राम तीर्थ, सहारनपुर में संजीव वालिया और फिरोजाबाद में नूतन ठाकुर मेयर चुनी गई है। नगर निगम में सिर्फ मेरठ और अलीगढ़ ही 2 शहर हैं जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इन दोनों नगर निगमों में मेयर पद पर बीएसपी को जीत मिली है। नगर निकाय के इन चुनावों को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2019 का ट्रेलर बताया है और जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन ने केंद्र और प्रदेश सरकार के नीतियों को, कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाने का जो कार्य किया है, उसका परिणाम इस ऐतिहासिक विजय के रूप में नगर निकाय चुनाव के सामने आया है। मैं विपक्ष के साथियों को सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, वो अपनी मशीनरी को अपने स्टोर के अंदर बंद रखें। ये भाजपा ने नहीं कहा था, उन्होंने अपनी मशीनरी का अगर उपयोग नहीं किया, अगर ये कहते हैं तो सफेद झूठ है। उन्होंने भी अपनी मशीनरी का पूरा उपयोग किया। हार की संभावना उन्हें स्पष्ट प्रतीत हो रही थी, इसलिए जनता के बीच में जाने का साहस नहीं जुटा सके और चुनाव परिणाम आने के बाद हम क्या कह करके बच पाएंगे, इसका उन्होंने रास्ता तलाशा था। अभी स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम जिस प्रकार से आ रहे हैं, मैं समझता हूं उतना ही ज्यादा दायित्वबोध हम लोग उसको एहसास कर रहे हैं और निश्चित रूप में केंद्र का प्रदेश से और प्रदेश का शहर से जो स्थानीय सरकार है उसका समन्वय ये एक सुशासन को करने में बड़ा सहायक बनेगा। भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने इस बार, और खास करके मैंने इस बार पर तरजीह दी कि हमने इन पदों को शोभा का पद बनाने की जगह सेवा का पद मान करके चुनाव लड़वाया। जो हमारे लोग हैं तपे दबाए कार्यकर्ताओं को प्रमुखता दी ताकि वो जीत करके जनता की बेहतर सेवा कर सके। उनके पास में एक मां मशीन भी आ गई है, मां ईवीएम मशीन, जिसके सहारे वो लोग अभी तक चुनाव को जीतने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोई 77 मशीनें तो हमारे लोगों ने पकड़ी हैं और वहां के अधिकारियों को बताई हैं और भी कई जगह पे रोक दिया गया है, लेकिन 77 मशीनें तो बाकायदा साफ थी कि जिसपे किसी पे भी आप बटन दबाइए तो बीजेपी को वोट जाता था। जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोटिंग हुई है वहां के परिणाम, जहां बैलेट पेपर से हुए वहां के परिणाम, दोनों में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। और जरा अंतर आने दीजिए, फिर क्यों अंतर है ये हम लोग बताएंगे काहे के लिए अंतर। तो ये तो पहले से तय था कि नतीजे आएंगे तो फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि इस चुनाव में बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल हुआ और जो नगर निगम थे वहां पर ईवीएम का इस्तेमाल जरूर हुआ, लेकिन बाकी ज्यादातर जगहों पर बैलेट पेपर से वोटिंग हुई है और उन जगहों पर भी बीजेपी को जीत मिली है। खैर, इस पर हम बाद में आएंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। के शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ नदीम जावेद थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। और विवेक अवस्थी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले तो शर्मा साहब बहुत बधाई आप लोगों को, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो जीत आपको मिली है ये मैंडेट किसके लिए है, योगी के लिए या मोदी के लिए? क्योंकि जब आप लोग यूपी विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तब मोदी के चेहरे पर लड़ रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ कहीं थे ही नहीं।
अब अगर ये जीत मिली है तो क्या ये योगी आदित्यनाथ को और उनके काम को जीत मिली है? निश्चित तौर से सुशांत जी, इसमें तीनों विषय हैं। देखिए, इस समय जो केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से पूरे देश में आर्थिक सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं, रिफॉर्म चल रहे हैं, जनता उस पे भी मुहर लगा रही है। और माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका जो कुशल प्रशासन प्रबंधन है उसके, और जो 8 महीनों में जो उन्होंने घनघोर प्रयास किया है वहां की समस्याएं जो 15 वर्षों में हमें विरासत में मिली यूपी में, उसको किस तरह पटरी में लाया जाए, उसके लिए जो उन्होंने कर्मठता दिखाई है और जो कोशिश किया है, जनता ने उसे सराहा है। और वहां की उत्तर प्रदेश की जनता ने माना है, योगी आदित्यनाथ को देंगे ना? निश्चित तौर से उनके कार्यों के प्रति ऊपर जो है उनकी जो कमिटमेंट है कार्य के प्रति, सफलताएं देखिए, एक साथ सफलताएं नहीं मिलेंगी कि आप हर समस्याओं को तत्काल दूर कर दें, लेकिन उनकी जो कर्मठता है और जितना कुछ वो कर पाए 8 महीने में, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको सराहा और ये माना कि निश्चित तौर से विश्वास भी पूरा व्यक्त किया कि हमारी समस्याओं के प्रति ये संवेदनशील। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल उसके लिए उन्होंने जो शहरी इलाके थे वहां तो आपने अच्छी जीत दर्ज की, लेकिन मैं गोरखपुर की बात करूंगा जहां जो कि योगी आदित्यनाथ का अपना इलाका है, वहां 8 ग्राम पंचायत है, उसमें से 3 के नतीजे आ गए हैं, इसलिए मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। और उन तीनों पर बीजेपी हार गई और उन तीनों पर आपको निर्दलीय ने हराया है। क्या ये मैंडेट भी आपकी सरकार या आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है कि आपके अपने प्रदेश में ग्राम पंचायत में आप नहीं जीत पाए? सुशांत जी, यदि आप इस तरह से इसको मीन मेक विवेचना करेंगे तो ये करना चाहिए सर, करना चाहिए, हम विश्लेषण करने ही तो बैठे हैं। बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन उसकी विवेचना तब हो पाएगी जब पूरे रिजल्ट्स के सामने आ जाएंगे और एक एक सीट का उसमें से यदि आप बैठ के इस ढंग से डिटेल करेंगे तो क्लियरिटी है। लेकिन जो बड़ा जो मैंडेट है वो आपके सामने है, वहां के नगर निगम का के मेयर का चुनाव जो है, आपने स्वयं कहा कि एक तरफा चुनाव नगर निगम में के मेयर का जो चुनाव है गोरखपुर का वो जीते हैं, और यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जीते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उसको एक ये कह के कि ये यहां आप हार गए साहब 1 पॉइंट, ये हार गए साहब 1 पॉइंट है, तो देखिए तो मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा हूं, गोरखपुर आपका इलाका है, मुख्यमंत्री का इलाका है, इसलिए पूछ रहा हूं। और अब सब जगह की बात नहीं कर रहा हूं, आप बहुत जगह हारे भी हैं, ऐसा नहीं कि आप सारी सीट जीत गए, लेकिन मैं गोरखपुर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर ग्रामीण वोटर जो है वो मुख्यमंत्री के काम से खुश नहीं है तो इस पर भी तो चर्चा होगी ना सर। ग्रामीण वोटर आप मात्र 3 सीट से जो है आप ये आकलन कर दें कि साहब उत्तर प्रदेश की जनता जो है ग्रामीण वोटर खुश नहीं है, तो बाकी जो 400 सीट जीत रहे हैं वो क्या हो रहा है साहब? अच्छा ठीक है, मतलब आप वो जो 400 सीट जीत रहे हैं वो किसके उसमें जीत रहे हैं? आज योगी आदित्यनाथ केवल गोरखपुर के नहीं रह गए हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, आज पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जो कुछ भी वहां पर उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना जनमत दिया है वो भाजपा के विचारधारा और हमारे उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की कार्य के ऊपर दिया है। ठीक है, हमारे साथ नदीम जावेद भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नदीम जी, आप लोगों के लिए तो बहुत ही बुरा दिन है, उधर राहुल गांधी गुजरात में मेहनत कर रहे हैं और उनके इलाके में आपकी पार्टी हार रही है, अमेठी नहीं जीत पा रहे। स्मृति ईरानी पूछ रही है कि जो निकाय चुनाव नहीं जीत पा रहा वो गुजरात चुनाव क्या जीतेगा? नई बात मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने समाप्त की है। उन्होंने कहा है कि योगी जी के अपने क्षेत्र में अगर 3 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पराजित होती है तो उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि वो प्रदेश के नेता है। तो मैं कहता हूं कि अगर राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम 1-2 सीट हार भी गए तो राहुल गांधी देश के नेता है, उससे कोई उनकी राजनीति पर या कांग्रेस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात से सहमत व्यक्त करते हुए मैं बात आगे बढ़ा। दूसरी बात वो ये है कि बहुत बारीकी से लिख लिया इतिहास अगर आप उठाकर देखिए, इतिहास उठाकर आप देखिए नगर निकाय चुनाव का 2012 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से पराजित हुई थी और 6 महीने के अंदर ही वहां पर नगर निकाय के चुनाव संपन्न हुए और उसके जितने नगर निगम थे 95-98% जगहों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। उसका मूल कारण यह है कि जनसंघ की स्थापना से लेकर और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तक आप उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ही शहरी क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव रहा है
और जो उस शहरी क्षेत्रों का जो समीकरण होता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। तो आप देखेंगे कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन जो अर्ध शहरी क्षेत्र है, जो पूरी तरह से शहरी नहीं है, जो पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं या नगर पालिकाएं हैं, उनमें लगभग 50% सीटों पर गैर भाजपा दलों के लोगों को भी सफलता प्राप्त हुई है। 50% पर अगर बीजेपी है और 50% पर सब मिला के गैर भाजपा है, तो ये कामयाबी मानी जाएगी बीजेपी की या बाकियों की? जनाधार कम हो रहा है। देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में बड़ा बहुमत मिला, 2017 में उससे भी बड़ा बहुमत मिला। तो एक तरह से ये योगी सरकार का हनीमून पीरियड है। इसको ये कह लेना कि ये राज्य की सरकार पर जनादेश है, मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं होगी। किसी भी सरकार आप लोग, आपके नेता हर जगह गुजरात में ये कह रहे हैं कि कोई सूट बूट वाला नोटबंदी में लाइन में नहीं खड़ा हुआ, गांव के लोगों को खड़ा कर दिया, आपके शहर के लोगों को खड़ा कर दिया, लेकिन सूट बूट वाला नहीं खड़ा हुआ। शहर वाला जो है वो बीजेपी के साथ खड़ा हो जाता है, आपके साथ नहीं खड़ा होता। गांव में 50% सीटें अगर बीजेपी जीत रही है तो मानिए कि आधा गांव जो है वो खड़ा हो रहा है बीजेपी के साथ, आपके साथ खड़ा नहीं होता। तो इसका मतलब जो आप तस्वीर नोटबंदी जीएसटी की पेश कर रहे हैं, देश उससे इत्तेफाक नहीं रख रहा। लगभग 35% वोट भारतीय जनता पार्टी को अभी तक का जो गणित है उस हिसाब से 35% वोट आता हुआ दिखाई देता है। तो 50% की बात नहीं है। होता क्या है कि इस चुनाव में पहली बार बीएसपी ने सिंबल पे चुनाव लड़ा है, समाजवादी पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा है, पीस पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा है, निषाद पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ा है। तो जो वोटों का डिवीजन है वो भी बहुत ज्यादा हुआ है। फाइनल आंकड़े आ जाएंगे तो शायद हम लोग ज्यादा बेहतर बातचीत कर पाएंगे। चलिए, लेकिन ये बात सही है कि तो इस तरह के लोग सब अलग-अलग चुनाव लड़े, लेकिन उसमें आपने इलाम का जिक्र नहीं किया जो राजभर साहब कर रहे थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम आप इस बात को वहां खींच के नहीं ले गए और जबरदस्ती का एक इशू नहीं क्रिएट किया आपने। विवेक जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक रिएक्शन में मनोज जी का ले लेता हूं। मनोज जी, जो यूपी में हुआ, क्या ये योगी सरकार के लिए मैंडेट है, माने? और क्या जो आपकी लड़ाई से नुकसान हुआ था पार्टी को, समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में, आप लोग अब भी उससे नहीं उबर पाए हैं, ये भी माने? सुशांत जी, ये बिल्कुल बात क्लियर है। अगर मैं इसको योगी जी की सफलता मानूंगा तो 2012 में जो भाजपा जीती थी हमारी सरकार के बाद निकाय चुनाव में, वो फिर बीजेपी की जीत नहीं रही होगी, किसी और की जीत रही होगी। देखिए, आप एक पार्टी हैं तो पार्टी में व्यक्तिवादी की बात करते करते आप उसको प्रोपोगंडा बनाते चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको आप गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। आप कहिए भाजपा की जीत है, भाजपा की सरकार की जीत है। ये कैसे नहीं समझा मैं, आपका तर्क नहीं समझा कि योगी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री कैसे बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई छोटी पार्टी, सर ये बात समझ में नहीं आई पार्टी है। सर थोड़ा सा समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। फिर वही बात है, तो फिर ये सवाल भाजपा की। सुशांत जी, ये बताइए, अगर ये भाजपा की जीत है या योगी जी की जीत है, ये बात मुझे नहीं क्लियर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं योगी जी की जीत कैसे होगी? गुजरात किसकी हार होगी अगर बीजेपी हारी तो? अब एक मोदी जी की या बीजेपी की? तब आप कहिएगा मोदी जी की लहर खत्म हो गई। बीजेपी, मैं भाजपा समझता हूं। देखिए, ये जीत जो है भाजपा की है, दल बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता। सर ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही सर। और इस बात जिस पार्टी में पिता और पुत्र जो है हर पोस्टर पर रहे हैं और उसके अलावा दूसरे नेता जो है वो आगे न बढ़ पाए और उनके बीच ही लड़ाई का नुकसान आपको उठाना पड़े और आप कहें कि दल बड़ा होता है चेहरा नहीं, ये बात हजम नहीं होती सर। नहीं, देखिए सुशांत जी, ये मानने वाली बात है। आप अगर इसको माने तो ये बातें हैं, संवैधानिक रूप से हैं ये बातें। लेकिन अगर नहीं माने तो योगी जी को श्रेय दे दीजिए। भाजपा तो ये भी कह रहे हैं सर, ना माँ बेटा जीत पाए ना बाप बेटा जीत पाए, भाजपा की परिवारवाद खत्म होना चाहिए, ये भी कह रहे हैं लोग। अरे बिल्कुल, देखिए, जब कोई परिवारवाद तब रह सकता है जब जनता उस पर मोहर लगाएगी। अगर जनता नहीं चुनेगी तो कोई परिवारवाद भी नहीं टिक सकता है राजनीति में। तो आप कहेंगे अखिलेश यादव को अध्यक्ष पद से हटाएं? देखिए, फिर वही बात, अब संगठनात्मक आ गए। अगर उनको कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष बनाया है तो जिस दिन कार्यकर्ता नहीं चाहेंगे, जनता तो मोहर नहीं लगा रही ना सर। विधानसभा हार गए, नगर निगम चुनाव हार गए, तो जनता तो मोहर नहीं लगा रही। अभी आपने कहा जनता मोहर नहीं लगाएगी तो परिवारवाद कहां बचेगा? तो हटाइए उनको, फिर किसी को लाइए, मनोज यादव बने अध्यक्ष।
सुशांत जी, ये सबसे इतनी देर में सबसे जेन्युइन क्वेश्चन आपका ये रहा है, मैं इस पे जरूर बोलना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी इससे पहले सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती थी, पहली बात। इस बार चुनाव लड़ी है। मैं आपके भी चैनल पे ये बात कह चुका हूं कि नगर निगम में हमारा प्रदर्शन पिछली बार भी बहुत अच्छा नहीं था और इस बार भी नहीं अच्छा रहा, लेकिन न्याय पंचायतें जो थी और जो नगर पालिकाएं थी उसमें हमारा कमोबेश इतना अच्छा, चूंकि हम गांव की पार्टी रहे हैं, शुरू से हमको कहा गया शहरों की पार्टी भाजपा रही है, भाजपा को हमेशा शहर का ही दल कहा गया और हमेशा वो विपक्ष में भी इससे अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। ठीक है विवेक जी, अब जरा ये जो नतीजे, इनका एनालिसिस आप एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कीजिए कि इसको किस लिहाज से देखा जाना चाहिए, और ये जो बातें हैं कि पहली बार हम सिंबल पे लड़े या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो बीजेपी उतना अच्छा नहीं कर पाई, ये तर्क क्या लेकर चला जा सकता है? देखिए, पहली चीज तो सुशांत, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट रहा होगा कभी? बहुत है सर, अभी भी होगा। हाँ। एक टर्म स्पोर्ट्स में यूज होता है जिसको कहते हैं वॉक ओवर। बीजेपी के लिए ये एक चुनाव एक वॉक ओवर था या फिर एक केक वॉक था। बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों ने सिंबल्स जरूर अलॉट किए, लेकिन बड़े नेता निकल के नहीं आए, कोई उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की। दूसरी तरफ जहां बीजेपी को मौका मिला, योगी आदित्यनाथ ने इसको अपने ऊपर एक पर्सनल चैलेंज की तरह लिया और 70 ताबड़तोड़ रैलियां की। कौन ऐसा नेता प्रदेश का नहीं था जो इस चुनाव में उनकी तरफ से नहीं उतरा? उसी का नतीजा है कि आज आपको ये रिजल्ट दिख रहे हैं कि 14 सीटें 16 में से बीजेपी लेके गई है। बात रही बीएसपी की, बीएसपी के लिए मैं इतना कहूंगा कि बिल्ली के भाग से छीका फूटा। मायावती ने खुद एक रैली नहीं की, सतीश चंद्र मिश्रा निकल के नहीं आए, मायावती ने अपना वोट तक नहीं डालने की जहमत उठाई। शायद ये चुनाव इन लोगों के लिए शान से परे था, इनकी शान ज्यादा है, बहुत महत्व नहीं दिया इसको, लेकिन 2 सीटें मिली हैं वो भी किस्मत से मिली हैं, भाग्य से मिली हैं, और जो कैंडिडेट्स हैं उनके भाग्य से मिली हैं। इनमें बीएसपी का या पार्टी का कोई बहुत योगदान नहीं है इनके नेताओं का। तो ये शान की बात थी कि उन्होंने इस तरीके से कैंपेन नहीं किया अग्रेसिवली, या वो वोट देने नहीं आए, या उनको पहले ही जमीनी स्तर पर दिख रहा था कि वोटर जो है वो बीजेपी के पक्ष में, क्यों इतनी मेहनत? देखिए, कोशिश होती है हर चुनाव में, नेता कोशिश करता है, पार्टी कोशिश करती है, लोग जी जान लगाते हैं, नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन बड़े नेता जब घर पर बैठ जाएंगे, एक भी रैली नहीं करेंगे, तो यही परिणाम होगा कि बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैली की, बीजेपी के योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे, सारे नेता मैदान में उतरे, लोगों की नब्ज को उन्होंने टटोला, पकड़ा और उनके वोट उन्होंने हासिल किए। के शर्मा जी, ब्रेक पर जाना है, पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहता हूं और बाकियों से भी लूंगा ब्रेक से लौटने के बाद, कि सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि आप लोग राम लहर पर सवार हैं और इसलिए ये जीत मिल रही है। तो योगी और मोदी से अलग श्री राम का कितना योगदान है? देखिए सुशांत जी, जब जीत होती है तो उसको अपने अपने ढंग से सभी लोग व्यक्त करते हैं, जो जिस दृष्टि से उसको देखता है उस जीत को उस दृष्टि से रखता है। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? मैंने तो पहले ही अपनी लाइन पे कहा श्री राम का योगदान नहीं है। क्यों नहीं है? सब चीजें, जब जीत होती है तो उसमें तमाम चीजें एक साथ जुड़ती हैं। तो आप लोग यानी राम विकास बना पा रहे हैं? सुनिए, उसमें विकास से लेकर, मैंने पहले ही लाइन में कहा कि ये वहां के अपने उत्तर प्रदेश सरकार के कुशल जो प्रशासनिक 8 महीने में कितना विकास कर दीजिएगा सर? नहीं किया, मैं तो दिवाली ज्यादा चली है, लेकिन हमारा जो प्रयास है, जनता ने ये माना कि हमारी नीयत उन समस्याओं के समाधान के लिए है, और 8 महीने में हमने अपने कामों से ये दिखाया उनको कि हम रात दिन लगकर आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं, और हमें काम करने का 5 साल का आपने मैंडेट दिया, आपको मौका दीजिए, हम करके आपको दिखाएंगे। मैं एक छोटे से ब्रेक आज जनता हमारे इस तत्परता पर विश्वास कर रही है, हम पर वो विश्वास व्यक्त कर रही है, और बाकी लोगों को उन्होंने नकारा है। ठीक है, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद दूसरे मेहमानों से भी इस पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई रामलहर का असर भी इन चुनावी नतीजों में दिखता है? क्या रामलहर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है? क्या गुजरात नतीजों में भी नजर आएगी या चुनाव में नजर आएगी? और इन नतीजों का क्या गुजरात चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है? इस पर हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सबकी अपनी अपनी लड़ाई थी, अपने अपने इंटरेस्ट थे, अपने अपने काटर। सर एक बात बताइए, किसी मैच में एक बॉलर जो है वो 4 विकेट ले ले तो आप उसको मैन ऑफ द मैच नहीं देंगे, क्योंकि बहुमत जो है वो बाकी बॉलर्स के पास है कि 6 तो बाकियों ने लिए, इसके 4 का क्या कंट्रीब्यूशन, छोड़ो हटाओ इसको। अरे वो 4 ले रहा है, आपसे तो ज्यादा है ना, आप लोग मिलके भी उससे ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं।
तो कहां हम नकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को? हम स्वीकार कर रहे हैं, हम उनको बधाई दे रहे हैं कि आप चुनाव जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से आपने चुनाव जीता है, मैं केवल एक बात कहता हूं इसमें कि 8 महीने की सरकार है योगी सरकार, 325 सीटों के साथ बहुमत के साथ वो सरकार बनी है। 8 महीने में किसी भी राज्य में पूरे देश के राजनीतिक इतिहास को उठाकर देख लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी इतनी जल्दी होता नहीं है, समय लगता है, आंदोलन खड़े होते हैं, चीजें खड़ी होती है और उसके बाद फिर एक एंटी इनकम्बेंसी बनता है और सरकारें बदलती है। बस कल्पना कर रहा हूं सर, पीरियड है, अगर ये नतीजे अलग आए होते उसके हिसाब से तब एंटी इनकम्बेंसी इतनी जल्दी नहीं होता, हनीमून पीरियड, ये बातें होती या नहीं होती। लेकिन नदीम जी, मुझे जल्दी से एक और जवाब दे दीजिए कि आप विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गए, फिर भी हार गए, आप ये निकाय चुनाव भी हार गए, क्या इन नतीजों का कोई असर आप गुजरात चुनाव पर होता हुआ देखते हैं? नहीं, हम उत्तर प्रदेश में गए, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हमने चुनाव लड़ा और हम चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोवा में भी चुनाव हुए, पंजाब में भी चुनाव हुए, वहां हम चुनाव जीत गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती है, अपने हालात होते हैं। आज गुजरात में जो 22 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, उनका जो कामकाज है उस पर प्रश्न चिन्ह है। वो अच्छा है या बुरा है? वो कहेंगे कि अच्छा है और जाहिर है विपक्ष के लोग उस पर सवाल उठाने का काम करेंगे और फैसला जनता करेगी। वहां पर जिस प्रकार से आंदोलन खड़े हुए हैं, चाहे पाटीदार का आंदोलन हो, चाहे दलितों का आंदोलन हो, चाहे पिछड़ों का आंदोलन हो, चाहे वहां के मजदूरों का आंदोलन हो और चाहे कारोबारियों का, सूरत में इतना बड़ा कपड़ा व्यापारियों का आंदोलन खड़ा हुआ था, मुझे लगता है गुजरात का चुनाव गुजरात की परिस्थितियों पर लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीति का गुजरात के चुनाव, आप ये कह रहे हैं इसका असर नहीं पड़ेगा। मनोज जी, मुझे ये बताइए, ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था, कई लोग लिख रहे थे कि इनसे निकाय चुनाव नहीं जीता जा रहा, ये लोग गुजरात जाके चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं, पता नहीं वहां क्या करने जा रहे हैं, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या इस चुनाव के नतीजे का कोई असर आप देखते हैं गुजरात के चुनावी नतीजों पर पड़ता हुआ? सुशांत जी, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी हिंदुस्तान में कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है, इस पर कोई हमें गुरेज नहीं ना हमारी पार्टी को। देखिए, ये जो चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश का और गुजरात से, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लेना देना है। अगर ऐसा होता तो आदित्यनाथ जी अभी गए थे गुजरात और वहां इतनी बुरी दशा हुई, इससे पहले भी गए थे, वहां भी उनके रोड शो में जिस तरह के हालात हुए, वो दूसरी बात। शायद गुजरात की जनता ये बात नहीं भूलेगी कि पाटीदारों पे गोलियां चलवाने वाले ये बीजेपी की सरकार ही है। 14-15 पाटीदार वहां मरते हैं, इस बात को भाजपा नहीं भूलेगी। तमाम सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन बीजेपी तो वहां जाके कहेगी ना सर कि देखिए कांग्रेस आपसे कह रही है कि नोटबंदी से लोग परेशान है, जीएसटी से लोग परेशान है, देखिए यूपी के लोग तो हमारे साथ खड़े हैं, कोई परेशान नहीं है। तो लोगों पे असर नहीं पड़ेगा क्या इसका? सुशांत जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसको धार्मिकता की तरफ ले जाऊंगा। हमारे उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा, जैसा अभी आप कह रहे थे कि राम का असर, जय श्री राम का असर इस चुनाव पे तो नहीं रहा, मैं तो इसको एक्सेप्ट करूंगा, इसमें जय श्री राम का भी रहा और राम का विरोध करने वालों को जो भी जिस तरह से भी कहा जा सकता था, आदित्य योगीनाथ जी ने कहा, हर तरीके से कहा, तो इसमें राम भी तो क्या इसका भी असर रहा सर? चूंकि आप ये मान रहे राम का असर रहा सर, आप चूंकि मान रहे कि राम का असर रहा, तो क्या इसका भी असर रहा कि मुलायम सिंह यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगर फिर से वैसी नौबत पड़ती या अगर कार सेवकों को रोकने के लिए फिर से गोली चलानी पड़ती तो फिर चलवाता? क्या इसका असर भी पड़ा इन नतीजों पर और इसलिए आपको सीटें नहीं मिली? नहीं, देख, ये एक बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर ये बात नेताजी ने कही तो जो कहा, जो किया वो कहा, उसमें किसी तरीके की अतिशयोक्ति नहीं रखी कि कहे कुछ और करे कुछ, या कह दे कि हम गुजरात राम के खिलाफ जाने वाले लोगों को लोग नकार रहे हैं, तो ये बात तो लोगों के मन में आई होगी कि ये और कार सेवकों को मारने की बात कर रहे थे, तो इसका असर भी पड़ा होगा शायद। अरे वो तो 92 की बात हो गई सर, अभी पाटीदारों पे तो बीजेपी ने अभी गोलियां चलवाई हैं, उसको तो साल भर भी नहीं हुआ है अभी। उस बात को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उस पर ज्यादा प्रासंगिकता बनी रहेगी। ठीक है सुशांत जी, मैं एक रिएक्शन ले लूं और मैं आपसे एक बात सुशांत जी और कहना चाहूंगा आपके चैनल पे कि इस डिबेट को 16 नगर निगम की सीटों पे ना देखा जाए, इस डिबेट को 652 छोटे बड़े निकाय अध्यक्षों पे चर्चा की जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है विवेक जी, मुझे ये बताइए कि जो हम बात कर रहे थे गुजरात चुनाव की, क्या इसका कोई इम्पैक्ट
आप गुजरात चुनाव पे पड़ते हुए देखते हैं? देखिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के इस इलेक्शन की जीत माने रखती है और बीजेपी इस चीज को आगे लेके जाएगी, इसको टाउट करेगी अपनी एक बड़ी जीत की तरह गुजरात में, और इसको पूरी तरह इस्तेमाल करेगी। और इस्तेमाल करने में मुझे लगता है कोई बुराई भी नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना आती है और अपनी चीजों को यूज करती है। बीजेपी जाके लोगों को ये कहेगी कि देखिए, लोगों को जीएसटी नोटबंदी से परेशानी नहीं हुई, जीडीपी की दर देखिए बढ़ गई है इस क्वार्टर में, जैसा हम कह रहे थे, वर्ल्ड बैंक हमारी तारीफ कर रहा है, विदेशी संस्थाएं जो है वो हमारी तारीफ कर रही है, इसलिए कांग्रेस जो कह रही है वो ठीक नहीं है। ये वो जाकर यहां एक पिक्चर तस्वीर जो है वो क्रिएट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो करनी चाहिए भी। मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो अपनी छोटी या बड़ी किसी भी जीत को एक बड़े कैनवास पे लाने की कोशिश करेगी, उसका प्रचार करेगी, क्योंकि उसकी जीत है, उसकी उपलब्धि है, ये चीज को हासिल हुई है। तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती करती, तो बीजेपी अगर करेगी तो उसमें कौन सी गलत बात हो जाती है? के शर्मा साहब, ये काम करने वाले हैं आप लोग? सुशांत जी, करने की आवश्यकता क्या, जनता देख रही है। ये इस देश की जनता कोई अबोध जनता थोड़ी ना है। वो गुजरात की जनता क्या उत्तर प्रदेश के आज के चुनाव के परिणामों को नहीं सुन रही है या वो नहीं देख रही है? और क्या इसकी जिक्र वो आपस में नहीं करेंगे? अभी मैं दोनों जनता जो देखती है और जो दिखाया जाता है उसमें फर्क होता है। मैं इसके दो आपको उदाहरण देता हूं। सुनिए, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालने वाली मशीन, बीच से बाइट चॉप की गई, और वो लोग आज भी चर्चा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो राहुल गांधी ने कहा था। वो राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया था नरेंद्र मोदी के लिए व्यंग करते हुए, लेकिन लोगों तक वो बात पहुंचा दी गई। नहीं तो उनकी जो तस्वीरें हैं जनेऊ के साथ या उनके धर्म को लेकर लोगों के मन में कोई दो राय नहीं थी, लेकिन अब वो मुद्दा भी क्रिएट कर दिया गया। तो ऐसा नहीं कि राजनीति में जनता जब जो देखती है वही दिखाया जाता है और उसी पे चलती है। सुशांत जी, आपने बहुत सही कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो भाई उन्होंने ही कहा, उन्होंने ही किया, इन्हीं के कर्म है ना, कोई अलग से आके कोई थोड़ी ना कर रहा है। तो आप लोगों ने करवाई होगी। आप मूल जो पहले जो विषय था उस विषय पर मैं कह दूं, क्योंकि दो मित्र ने अपनी बात कही है, मैं वहां पर आपको बता दूं कि देखिए कैसे ये परसेप्शन है। चुनाव जो है उसमें एक परसेप्शन भी काम आता है। परसेप्शन क्या है? जब आप उत्तर प्रदेश की इतने बम्पर जीत को देखेंगे और ये आज पूरे देश में चर्चा का विषय है, तो गुजरात की जनता भी इस जीत को देख रही है और ये देख रही है कि देश के 22 करोड़ जनता जो है वो किस तरह से भाजपा को पुनः अपना रही है। और जहां तक अभी मेरे दोनों मित्रों ने कहा कि ये इसका नेगेटिव असर और ये पॉजिटिव असर, चित्रकूट में आपने भी देखा होगा, हम एक उपचुनाव हारे, ये कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ही बताइए सर, एक बात बताइए, किसी मैच में एक बॉलर जो है वो 4 विकेट ले ले तो आप उसको मैन ऑफ द मैच नहीं देंगे, क्योंकि बहुमत जो है वो बाकी बॉलर्स के पास है कि 6 तो बाकियों ने लिए, इसके 4 का क्या कंट्रीब्यूशन, छोड़ो हटाओ इसको। अरे वो 4 ले रहा है, आपसे तो ज्यादा है ना, आप लोग मिलके भी उससे ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं। तो कहां हम नकार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को? हम स्वीकार कर रहे हैं, हम उनको बधाई दे रहे हैं कि आप चुनाव जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से आपने चुनाव जीता है, मैं केवल एक बात कहता हूं इसमें कि 8 महीने की सरकार है योगी सरकार, 325 सीटों के साथ बहुमत के साथ वो सरकार बनी है। 8 महीने में किसी भी राज्य में पूरे देश के राजनीतिक इतिहास को उठाकर देख लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी इतनी जल्दी होता नहीं है, समय लगता है, आंदोलन खड़े होते हैं, चीजें खड़ी होती हैं और उसके बाद फिर एक एंटी इनकम्बेंसी बनता है और सरकारें बदलती है। बस कल्पना कर रहा हूं सर, अगर ये नतीजे अलग आए होते हिसाब से तब एंटी इनकम्बेंसी इतनी जल्दी नहीं होता, हनीमून पीरियड, ये बातें होती या नहीं होती। लेकिन नदीम जी, मुझे जल्दी से एक और जवाब दे दीजिए कि आप विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गए, फिर भी हार गए, आप ये निकाय चुनाव भी हार गए, क्या इन नतीजों का कोई असर आप गुजरात चुनाव पर होता हुआ देखते हैं? नहीं, हम उत्तर प्रदेश में गए, भारतीय जनता समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर हमने चुनाव लड़ा और हम चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोवा में भी चुनाव हुए, पंजाब में भी चुनाव हुए, वहां हम चुनाव जीत गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती है, अपने हालात होते हैं। आज गुजरात में जो 22 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, उनका जो कामकाज है उस पर प्रश्न चिन्ह है। वो अच्छा है या बुरा है? वो कहेंगे कि अच्छा है और जाहिर है विपक्ष के लोग उस पर सवाल उठाने का काम करेंगे और फैसला जनता करेगी।
वहां पर जिस प्रकार से आंदोलन खड़े हुए हैं, चाहे पाटीदार का आंदोलन हो, चाहे दलितों का आंदोलन हो, चाहे पिछड़ों का आंदोलन हो, चाहे वहां के मजदूरों का आंदोलन हो, और चाहे कारोबारियों का, सूरत में इतना बड़ा कपड़ा व्यापारियों का आंदोलन खड़ा हुआ था, मुझे लगता है गुजरात का चुनाव गुजरात की परिस्थितियों पर लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीति का गुजरात के चुनाव, आप ये कह रहे हैं इसका असर नहीं पड़ेगा। मनोज जी, मुझे ये बताइए, ट्विटर पे मैं पढ़ रहा था, कई लोग लिख रहे थे कि इनसे निकाय चुनाव नहीं जीता जा रहा, ये लोग गुजरात जाके चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं, पता नहीं वहां क्या करने जा रहे हैं, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या इस चुनाव के नतीजे का कोई असर आप देखते हैं गुजरात के चुनावी नतीजों पर पड़ता हुआ? सुशांत जी, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी हिंदुस्तान में कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है, इस पर कोई हमें गुरेज नहीं ना हमारी पार्टी को। देखिए, ये जो चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश का और गुजरात से, मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लेना देना है। अगर ऐसा होता तो आदित्यनाथ जी अभी गए थे गुजरात और वहां इतनी बुरी दशा हुई, इससे पहले भी गए थे, वहां भी उनके रोड शो में जिस तरह के हालात हुए, वो दूसरी बात। शायद गुजरात की जनता ये बात नहीं भूलेगी कि पाटीदारों पे गोलियां चलवाने वाले ये बीजेपी की सरकार ही है। 14-15 पाटीदार वहां मरते हैं, इस बात को भाजपा नहीं भूलेगी। तमाम सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन बीजेपी तो वहां जाके कहेगी ना सर कि देखिए कांग्रेस आपसे कह रही है कि नोटबंदी से लोग परेशान है, जीएसटी से लोग परेशान है, देखिए यूपी के लोग तो हमारे साथ खड़े हैं, कोई परेशान नहीं है, तो लोगों पे असर नहीं पड़ेगा क्या इसका? सुशांत जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसको धार्मिकता की तरफ ले जाऊंगा। हमारे उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा, जैसा अभी आप कह रहे थे कि राम का असर, जय श्री राम का असर इस चुनाव पे तो नहीं रहा, मैं तो इसको एक्सेप्ट करूंगा, इसमें जय श्री राम का भी रहा और राम का विरोध करने वालों को जो भी जिस तरह से भी कहा जा सकता था, आदित्य योगीनाथ जी ने कहा, हर तरीके से कहा, तो इसमें राम भी तो क्या इसका भी असर रहा सर? चूंकि आप ये मान रहे राम का असर रहा सर, आप चूंकि मान रहे कि राम का असर रहा, तो क्या इसका भी असर रहा कि मुलायम सिंह यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगर फिर से वैसी नौबत पड़ती या अगर कार सेवकों को रोकने के लिए फिर से गोली चलानी पड़ती तो फिर चलवाता? क्या इसका असर भी पड़ा इन नतीजों पर और इसलिए आपको सीटें नहीं मिली? नहीं, देख, ये एक बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर ये बात नेताजी ने कही तो जो कहा, जो किया वो कहा, उसमें किसी तरीके की अतिशयोक्ति नहीं रखी कि कहे कुछ और करे कुछ, या कह दे कि हम गुजरात राम के खिलाफ जाने वाले लोगों को लोग नकार रहे हैं, तो ये बात तो लोगों के मन में आई होगी कि ये और कार सेवकों को मारने की बात कर रहे थे, इसका असर भी पड़ा होगा शायद। अरे वो तो 92 की बात हो गई सर, अभी पाटीदारों पे तो बीजेपी ने अभी गोलियां चलवाई हैं, उसको तो साल भर भी नहीं हुआ है अभी। उस बात को ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उस पर ज्यादा प्राथमिकता बनी रहेगी। ठीक है सुशांत जी, मैं एक रिएक्शन ले लूं और मैं आपसे एक बात सुशांत जी और कहना चाहूंगा आपके चैनल पे कि इस डिबेट को 16 नगर निगम की सीटों पे ना देखा जाए, इस डिबेट को 652 छोटे बड़े निकाय अध्यक्षों पे चर्चा की जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है विवेक जी, मुझे ये बताइए कि जो हम बात कर रहे थे गुजरात चुनाव की, क्या इसका कोई इम्पैक्ट आप गुजरात चुनाव पे पड़ते हुए देखते हैं? देखिए, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के इस इलेक्शन की जीत माने रखती है और बीजेपी इस चीज को आगे लेके जाएगी, इसको टाउट करेगी अपनी एक बड़ी जीत की तरह गुजरात में, और इसको पूरी तरह इस्तेमाल करेगी। और इस्तेमाल करने में मुझे लगता है कोई बुराई भी नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना आपकी कह रहे हैं और अपनी चीजों को यूज करती है। बीजेपी जाके लोगों को ये कहेगी कि देखिए लोगों को जीएसटी नोटबंदी से परेशानी नहीं हुई, जीडीपी की दर देखिए बढ़ गई है इस क्वार्टर में, जैसा हम कह रहे थे, वर्ल्ड बैंक हमारी तारीफ कर रहा है, विदेशी संस्थाएं जो है वो हमारी तारीफ कर रही है, इसलिए कांग्रेस जो कह रही है वो ठीक नहीं है। ये वो जाकर यहां एक पिक्चर तस्वीर जो है वो क्रिएट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, वो करनी चाहिए भी। मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो अपनी छोटी या बड़ी किसी भी जीत को एक बड़े कैनवास पे लाने की कोशिश करेगी, उसका प्रचार करेगी, क्योंकि उसकी जीत है, उसकी उपलब्धि है, ये चीज को हासिल हुई है, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती करती, तो बीजेपी अगर करेगी तो उसमें कौन सी गलत बात हो जाती है? के शर्मा साहब, ये काम करने वाले हैं आप लोग? सुशांत जी, करने की आवश्यकता क्या, जनता देख रही है, ये इस देश की जनता कोई अबोध जनता थोड़ी ना है। वो गुजरात की जनता क्या उत्तर प्रदेश के आज के चुनाव के परिणामों को नहीं सुन रही है या वो नहीं देख रही है, और क्या इसकी जिक्र वो आपस में नहीं करेंगे?
अभी आप मैं दोनों अपने जनता जो देखती है और जो दिखाया जाता है उसमें फर्क होता है। मैं इसके दो आपको उदाहरण देता हूं। सुनिए, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालने वाली मशीन, बीच से बाइट चॉप की गई और वो लोग आज भी चर्चा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो राहुल गांधी ने कहा था। वो राहुल गांधी ने एक उदाहरण दिया था नरेंद्र मोदी के लिए व्यंग करते हुए, लेकिन लोगों तक वो बात पहुंचा दी गई। नहीं तो उनकी जो तस्वीरें हैं जनेऊ के साथ या उनके धर्म को लेकर लोगों के मन में कोई दो राय नहीं थी, लेकिन अब वो मुद्दा भी क्रिएट कर दिया गया। तो ऐसा नहीं कि राजनीति में जनता जब जो देखती है वही दिखाया जाता है और उसी पे चलती है। सुशांत जी, आपने बहुत सही कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये तो भाई उन्होंने ही कहा, उन्होंने ही किया, इन्हीं के कर्म है ना, कोई अलग से आके कोई थोड़ी ना कर रहा है। तो आप लोगों ने करवाई होगी। आप मूल जो पहले जो विषय था उस विषय पर मैं कह दूं, क्योंकि दो मित्र ने अपनी बात कही है, मैं वहां पर आपको बता दूं कि देखिए कैसे ये परसेप्शन है। चुनाव जो है उसमें एक परसेप्शन भी काम आता है। परसेप्शन क्या है? जब आप उत्तर प्रदेश की इतने बम्पर जीत को देखेंगे और ये आज पूरे देश में चर्चा का विषय है, तो गुजरात की जनता भी इस जीत को देख रही है और ये देख रही है कि देश के 22 करोड़ जनता जो है वो किस तरह से भाजपा को पुनः अपना रही है। और जहां तक अभी मेरे दोनों मित्रों ने कहा कि ये इसका नेगेटिव असर और ये पॉजिटिव असर, चित्रकूट में आपने अभी देखा होगा, हम एक उपचुनाव हारे। ये कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस ही उसको जीत गई। उस समय कांग्रेसियों का आप बयान सुनिए, साहब गुजरात का आ गया, गुजरात में देखिए इसका इंपैक्ट ये होगा, ये भाजपा हार रही है, मतलब खूब चिल्लाया उस दिन। लेकिन आप ये भूल गए, मात्र उसके एक महीना पहले गुजरात का नगर निगम का चुनाव हुआ था, नगर निकाय का और नगर पंचायत का। 8 सीट थी, 8 सीट में से हमारे पास सिर्फ 2 सीट था और हम वहां 6 सीट जीते। मात्र आज से 2.5 महीना पहले की चुनाव का परिणाम है। ठीक है। और उसका वही गुजरात की जनता ने हमको 6 सीट पे वहां जिताया है। ठीक है। जब ये पाटीदार की बात कर यानी आरोप तो आज जो मनोज जी यहाँ कह रहे हैं, लोग अपनी सहूलियत से जीत और हार की अहमियत तय कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूं, हम निरंतर वहां पर 22 साल से विकास के आधार पर चुनाव जीत रहे हैं और आने वाले समय पर ही विकास का ही एजेंडा है। 18 तारीख में कोई बहुत दिन नहीं है। नदीम जी, सुशांत जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा है, मैं उनकी बात को ही बढ़ाता हूं। अगर इसके असर को मान भी लिया जाए, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गए हैं और इसका असर गुजरात में पड़ने वाला है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था, 67 सीट आम आदमी पार्टी जीत गई थी। बिहार में महागठबंधन बना था, उस वक्त नीतीश कुमार जी, कांग्रेस पार्टी और लालू यादव जी के साथ गठबंधन हुआ था, वहां पर हमारा महागठबंधन जीत गया था। और उत्तर प्रदेश में जाके हमारा एक गठबंधन बना, वो बुरी तरह से पराजित हो गए। तो ये कहना कि किसी राज्य में कोई जनादेश आएगा, उसका असर फौरन दूसरे राज्य में हो जाएगा, मैं समझता हूं कि ये बात पॉलिटिकली ठीक नहीं है। हर राज्य के और हर जिले के और मुझे तो लगता है हर विधानसभा के आजकल अपने इश्यूज हैं। 50% अगर देश का असर होता है और राज्य का असर होता है, तो 50% आजकल उस विधानसभा के लोकल इश्यूज होते हैं। वहां का सामाजिक समीकरण होता है, वहां का एमएलए कौन है, उसके खिलाफ माहौल क्या है या उसके पक्ष में क्या माहौल है, कांग्रेस का कौन कैंडिडेट है, बीजेपी का कौन कैंडिडेट है, बहुत सारी चीजें होती है। केवल उत्तर प्रदेश में अगर नगर निकाय में चुनाव जीत गए तो उसकी वजह से गुजरात में चुनाव, उसकी वजह से नहीं। नदीम जी, ये बात मैंने नहीं कही, मैंने कहा एक परसेप्शन बनता है और वो परसेप्शन पॉजिटिव परसेप्शन उसमें जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि उसकी बदौलत हम वहां जीत रहे हैं। वहां मैंने लास्ट में यही वर्ड यूज किया और कहा कि वहां हम अपने 22 साल के विकास के कार्य से चुनाव जीत गए हैं। 22 साल तक वहां पर हमें जनता ने जिताया है और आने वाले 5 साल भी वो हमको वहां की जनता हमारे विकास के काम के कारण ही जिताएगी। ठीक है। ये मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, आप उसको इससे मत जोड़ के कहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और आपको ये कहना भी चाहिए, आपको यही कहना चाहिए कि 22 साल में हमारी सरकार वहां शानदार काम की, हम बहुमत में आएंगे। ये आपकी नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक धर्म है आपका कि आप ये बात को कहें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर गुजरात में 22 साल से आपकी सरकार है तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक विमर्श है आज गुजरात का वो अलग हो गया है। वो आप सुशांत जी ने ठीक सवाल उठाया कि राहुल गांधी जी के धर्म पर सवाल उठाया जा रहा है। इंदिरा गांधी जी ने नाक पे रुमाल रख लिया था, प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं, और जबकि दिखाया गया कि आरएसएस के लोगों ने भी रुमाल रखा हुआ। जो पार्टी 22 साल काम करेगी, तीसरी बात काम खाली गिनाएगी ना, आप धर्म थोड़ी गिनाएगी और रुमाल थोड़ी दिखाएगी। मतलब ये है। नदीम जी, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। नदीम जी, एक सवाल, मेरे पास वक्त नहीं है। नदीम जी, मुझे ये बताइए, इसका मतलब ये है
कि सर, नदीम जी, मेरा एक सवाल बुनियादी है। सवालों से आप भाग रहे हैं। नदीम जी, आपके एक पास सवाल जवाब मेरे नहीं पास है। वक्त नहीं है सर। गोरखपुर में बच्चों की मौत हो गई, फिर भी वहां बीजेपी जीत जाती है, और जिस अमेठी में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहते नहीं थकते कि इतना काम किया, वहां कांग्रेस पार्टी हार जाती है। ऐसा क्यों है? जहां बच्चों की मौत वहां बीजेपी जीत जाए, और जहां आप कह रहे हैं सालों काम किया वहां आप हार जाएं, ऐसा क्यों? देखिए सुशांत जी, अमेठी में तो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी ही नहीं था, पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं था, इसलिए कहना कि कांग्रेस हार गई वो ठीक बात नहीं है। हां, पंचायत में जो नगर पालिका और नगर पंचायत, तो पंचायत में जरूर हम हार गए हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि विधानसभा के चुनाव में हम हार गए थे 2012 में, और फिर 2014 में लोकसभा में राहुल जी भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। गोरखपुर की जहां तक बात करें, हमें यह लगता है कि बच्चों की मौत एक बहुत ही इमोशनल इशू था, एक ऐसा इशू था जिस पर राज्य की सरकार को विशेष रूप से मुख्यमंत्री को जवाबदेह होना चाहिए था, और वहां की जनता को भी सवाल उठाना चाहिए था। लेकिन विपक्ष में होने के नाते हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं कि शायद हम उस इशू को जिस तरह से गोरखपुर सर, मेरे पास वक्त इतना ही था, जाना था मेरे पास सर वक्त इतना ही था। शुरुआत में मैंने बीजेपी से पूछा था कि जीत का श्रेय किसको, लेकिन मैं आपसे हार की जिम्मेदारी किसको ये नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नहीं जाएगी, लेकिन गुजरात चुनाव के बाद जरूर पूछूंगा। और इस पर भी निर्भर करेगा कि गुजरात चुनाव के नतीजे किस दिशा में जाते हैं। यूपी चुनाव तो ये कमोबेश कहा जा रहा है कि योगी सरकार के लिए एक मैंडेट है कि 8 महीने 9 महीने की जो सरकार है उससे लोग खुश हैं। अब क्या इसका असर गुजरात चुनाव पर भी पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। केंद्र के आर्थिक सुधार। ठीक है, महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।